प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आई नो हार्ट तक पढ़ाया था। इसके बाद जहाँ माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है। अब उसके आगे पद्मा कहती है बट आई डिडोंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं यह तुम्हारे बारे में नहीं कहा। आई डिडोंट से, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें निगेटिव में आई डिडोंट का प्रयोग होता है। बट आई डिडोंट से इट, मैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहा ऑफ यू, तुम्हारे बारे में नहीं कहा। तो माँ कहती है आई एम नॉट इन एनी वे, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट, मैं किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। फ्रॉम हिम, उससे, उनसे, किनसे, पिता से मैं अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड, मेरी पहचान जुड़ी हुई है। किससे? लिंक्ड माने जुड़ा हुआ। विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, मेरी पहचान उनके साथ, यहाँ हिज दिया है, हिम होना चाहिए, गलत प्रिंट है। विद हिम, माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विद हिम, मेरी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं यह बंधन धारण करती हूँ, मैं यह धारण को। इंटर पद्माज फादर, इंटर पद्माज फादर, पद्मा के पिता प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, किस बंधन की बात हो रही है। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, किस बंधन की बात हो रही है। तब माँ कहती है हेयर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिता आ गए। हेयर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिता हैं, मतलब लो तुम्हारे पिता आ गए, है ना। हेयर इज़ योर फादर, हेयर इज़ योर मदर, लो तुम्हारे माँ आ गए। हेयर इज़ योर ब्रदर, लो तुम्हारे भाई आ गए। इस तरह से आस्क हिम, उनसे पूछो। वट ईवर मैंने जो कुछ भी। यू वांट टू नो, जो कुछ भी तुम जानना। वांट मैंने चाहना, यू मैंने आप, टू नो जानना, नो मैंने जानना। जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो पूछो उनसे। फादर कहते हैं व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची। व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, व्हाट्स इट, व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची। माँ कहती है शी वांट्स टू नो, वांट मैंने चाहना, वह जानना चाहती है। व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, कि एक औरत की पहचान क्या है। फादर कहते हैं, पिता कहते हैं यू विल नो इट डियर, तुम यह जान जाओगी मेरी प्यारी। व्हेन यू आर मैरिड, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम जान जाओगी। जब दो फ्यूचर टेंस का वाक्य हो तो एक प्रेजेंट टेंस में बनता है जिसमें व्हेन, इफ इत्यादि लगा हो, शर्त कंडीशन लगा हो, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और कंसिक्वेंस जो परिणाम वाक्य होता है उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो यू विल नो इट, आप इसे जान जाएंगे डियर प्यारे, व्हेन यू आर मैरिड, जब आपकी शादी हो जाएगी। पद्मा कहती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, लेंड माने उधार देना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज मैरिड लेंड, क्या शादी उधार देता है। आइडेंटिटी पहचान, मतलब क्या शादी पहचान उधार देता, क्या शादी ही टू ए वुमेन, औरत को पहचान देता है। डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, मतलब यहाँ लेंड मतलब उधार देना नहीं, देना। डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या शादी ही एक औरत को पहचान देता है। माँ कहती है व्हाट इज अ वुमन, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड,
एक औरत क्या है विदाउट अ हस्बैंड, विदाउट माने के बिना, हस्बैंड माने पति, एक पति के बिना एक औरत क्या है। पद्मा कहती है व्हाट इफ मतलब क्या होगा, वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर वन माने एक नहीं बोलेंगे, हाँ कोई, व्हाट इफ क्या होगा, वन डज नॉट गेट मैरिड, यदि कोई शादी नहीं करता है तो क्या होगा। तो माँ कहती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, वाई डू यू आस्क, ऑलवेज आस्क, वाई डू यू ऑलवेज आस्क, तुम हमेशा क्यों पूछती हो, सच सेंसलेस क्वेश्चंस, ऐसे मूर्खतापूर्ण, यहाँ सेंसलेस माने बेहोश होता है, लेकिन यहाँ मतलब हुआ मूर्खतापूर्ण, ऐसे सच माने ऐसे मूर्खतापूर्ण क्वेश्चंस, प्रश्न क्यों पूछती हो। पद्मा कहती है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, व्हाट अबाउट, पद्मा कहती है व्हाट अबाउट अ वुमन, अबाउट माने के बारे में, हुज माने जिसका, हस्बैंड माने पति, व्हाट अबाउट अ वुमन उस औरत के बारे में क्या होगा, हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति मृत हो गए हैं। माँ कहती है, जवाब देती है कि क्या होगा जिसके पति मर गए हैं। लाइफ इज हेल, हेल माने नरक, लाइफ इज हेल फॉर हर, जीवन उसके लिए नरक है। माँ कहती है जीवन, जिसके पति नहीं मर गए हैं उसके लिए जीवन नरक है। पद्मा दैट्स मतलब दैट इज इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, यह तो अन्याय है। माँ कहती है यू नीडोंट, नीड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है नीडोंट, नीड माने जरूरत पड़ना, यू नीडोंट टाक माने बात करना, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। ये बोलती है यू नीडोंट टाक, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, ऑफ जस्टिस, न्याय, जस्टिस माने न्याय, एंड इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, मतलब तुम्हें न्याय और अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है हेयर, यहाँ पर। पद्मा व्हाई, क्यों नहीं है। तो माँ कहती है ओवर हेयर वीमेन डू नॉट हैव द राइट, ओवर यह हेयर मतलब यहाँ पर ओवर हेयर वीमेन डोंट हैव द राइट, डोंट हैव माने के पास नहीं है, द राइट अधिकार, राइट माने अधिकार, अधिकार नहीं है, टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का हमारे यहाँ अधिकार नहीं है। पद्मा कहती है व्हाट राइट, तो क्या अधिकार, डू दे हैव देन, तब उनके पास क्या अधिकार है, उन महिलाओं के पास क्या अधिकार है जब ये पूछने का अधिकार नहीं है। तो फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स, हैं अधिकार बराबरी वालों के लिए होता है। डियर प्यारी प्रिय, फादर कहते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल्स, अधिकार बराबरी वालों के लिए होती है। पद्मा कहती है वाई इज ए होम कंसीडर्ड, पद्मा कहती है वाई इज अ होम कंसीडर्ड, कंसीडर्ड माने माना जाता है, विचार किया जाता है, घर को क्यों माना जाता है, ए प्लेस एक स्थान, फॉर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब मोल जोल भाव करने का स्थान, घर को क्यों माना जाता है। वन शुडंट माने किसी को, शुड माने चाहिए, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शुडंट, मतलब शुडंट, वन शुडंट माने वन शुड नॉट, किसी को नहीं चाहिए लिव रहना, इन सच ए प्लेस, ऐसे स्थान में किसी को नहीं, सच माने ऐसे और प्लेस माने स्थान, ऐसे स्थान में किसी को नहीं रहना चाहिए। तो फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाइज, तुम्हें यही जवाब मिल जाएगा, टू दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का, इन दिस माने इन ये प्रश्नों का यही जवाब मिल जाएगा, वेयर इवर माने जहाँ कहीं भी, यू गो जहाँ कहीं तुम जाओगी तुम्हें यही जवाब मिल जाएगा।
तो फादर कहते हैं, हाँ, रिप्लाइज मतलब जवाब, सेम माने वही, गेट माने पाना, मिलना, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज, तुम्हें वही जवाब मिल जाएगा, टू दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का, वेयर एवर यू गो, जहाँ तुम जाती है। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी, लेकिन पहचान, ऑफ ए वुमन, जब ऑफ लगता है तो बाद वाले चीज़ का हिंदी पहले बोलते हैं। आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन माने एक औरत की पहचान, बट लेकिन एक औरत की पहचान, इज़ द आइडेंटिटी, पहचान है, ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति की पहचान है। एक औरत की पहचान मानव जाति की पहचान है। मतलब पद्मा का कहना यह है कि अगर औरत न रहे तो ये संसार नहीं आएगा, ये ह्यूमन रेस है, मानव जाति ही नहीं रहेगा। इसलिए वो कहती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, औरत की पहचान मानव जाति की पहचान है। अगर ये औरत नहीं रहती तो ये मानव जाति नहीं होती। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, सेंस माने त्याग देती है। ए सोसाइटी, एक समाज उन महिलाओं को त्याग देती है। तब तक बात काट के इंटरवेनिंग करके फादर कहते हैं दैट्स वाई मतलब दैट इज़ वाई, जिसका अर्थ हुआ इसीलिए, दैट इज़ वाई मतलब इसीलिए, दे से मतलब लोग कहते हैं, दे से मतलब लोग कहते हैं दैट कि मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, कि ये शादी पहचान देती है। पद्मा कहती है सो, इसलिए, इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, सो इफ़ माने अगर, सो माने इसलिए अगर अ गर्ल, एक लड़की, डज नॉट गेट मैरिड, शादी नहीं करती, गेट मैरिड माने शादी करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। इफ डज नॉट गेट मैरिड, शादी नहीं करती है तो शी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन, ऐसा क्यों होता है कि, व्हाई इज इट मतलब ऐसा क्यों होता है, यह क्यों होता है, दैट कि एन अनमैरिड मैन, कि अनमैरिड माने अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, वेनरेट मतलब आदर करना, सम्मान देना, ए मैन, अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, एक अविवाहित व्यक्ति, अविवाहित पुरुष को आदर किया जाता है, एंड कॉल्ड सेंट, और उसे संत कहा जाता है, सेंट माने संत, कॉल्ड माने कहा जाता है। वाइल माने जबकि, जब कोई विरोधी बात दिखाना हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। व्हेन माने भी जब होता है, लेकिन वाइल का प्रयोग विरोधी बात, विरोधी स्टेटमेंट दिखाने के लिए होता है। वाइल जबकि, एन अनमैरिड वुमन, जबकि एक अविवाहित औरत, इज कॉल्ड कहलाती है, इमोरल अनैतिक कहलाती है, एंड वांटन और भ्रष्ट कहलाती है। इमोरल माने अनैतिक और वांटन माने भ्रष्ट कहलाती है। जो शादी नहीं करती है महिला, वो अनैतिक और भ्रष्ट कहलाती है। प्यारे बच्चों, आज दूसरे पार्ट में इसका हम हिंदी समाप्त कर दिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर तीसरे पार्ट में हम आपको देंगे, आप उसे भी देखेंगे। और वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोग के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। यही मेरी रिक्वेस्ट है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू to subscribe my channel and like, then it will encourage me to post more and more videos for you, so that you can understand the chapters of English book Panorama very well. Thank you.